किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। गमछा लगा के जाने का उनका मतलब है कि उसे चिन्हित होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का और भारतीय समाज पार्टी का नेता है। तो भाई सत्ता में आ गए हैं तो भाई वो बता रहे हैं कि सरकार के लोग भी जाने कि आप सत्ता के समर्थक के लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं गमछा लगा के जाइए। मतलब सर देखिए, खलनायक और नायक भाई उनके नज़र में वो हीरो होगा भाई। आदमी को कौन सा किरदार को कौन सा रोल पसंद आता है तो उस व्यक्ति के सोचने पर। देखिए, गब्बर का रोल जो है उनको अच्छा लगा, वो तो एक भाई वो कला है, और कला को आप खलनायक और नायक में न बनाइए। वो रोल को नायक है भाई। ओम प्रकाश राजभर एक जमीनी जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से जोड़ के गरीब परिवार में पैदा होकर के संघर्षों के बल पर आज मंत्री बने हुए हैं, तो नायक है। जिले के रोडवेज के सुंदरीकांड के शिलान्यास में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विवादित पीले गमछे के बयान पर ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का बचाव करते करते खुद ही उलझ गए। दयाशंकर सिंह ने कहा, अब तो सत्ता के साथ हैं तो ओम प्रकाश जी के समर्थक उनके लोग गमछा लगाकर बताएंगे ही कि सरकार के साथ हैं। गमछा लगा के जाने का उनका मतलब है कि उसे चिन्हित होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का और भारतीय समाज पार्टी का नेता है। तो भाई सत्ता में आ गए हैं तो भाई वो बता रहे हैं कि सरकार के लोग भी जाने कि आप सत्ता के समर्थक के लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं गमछा लगा के जाइए। मतलब सत्ता में आने के बाद रोब बढ़ जाता है। हाँ? सत्ता में आने के बाद रोब बढ़ जाता है। शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। वहीं शोले के गब्बर के सवाल पर दयाशंकर सिंह कभी जननायक तो कभी उत्कृष्ट कलाकार बताने के साथ उलझते रहे। शोले फिल्म की तरह गब्बर को उन्होंने नायक बताया है। शोले फिल्म में गब्बर को नायक बताया है। मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि गब्बर एक हीरो था, खलनायक नहीं था, क्या कहेंगे? देखिए, खलनायक और नायक भाई उनके नज़र में वो हीरो होगा भाई। आदमी को कौन सा किरदार को कौन सा रोल पसंद आता है तो उस व्यक्ति के सोचने पर है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई चावल खाता है तो चावले खाए, कोई रोटी भी खाता है, कोई उसी में अलग अलग प्रकार के खाता है, तो सबके मन अलग अलग है। इतना ही नहीं, पसंद नापसंद में तो बुरी तरह फंस गए दयाशंकर सिंह। योगी सरकार भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की सोच ही बदल दिए। मंत्री दयाशंकर सिंह को समझ में नहीं आया कि क्या कहें। गब्बर सिंह एक विलेन के रोल में है और ओम प्रकाश राजभर विलेन को पसंद करते हैं तो योगी राम को मानते हैं। तो उनका गब्बर का रोल अच्छा लगता है उनको। देखिए, गब्बर का रोल जो है उनको अच्छा लगा, वो तो एक भाई वो कला है, और कला को आप खलनायक और नायक में न बनाइए। वो रोल को नायक है, खलनायक। हाँ, नायक है। गब्बर क्या है भाई? ओम प्रकाश राजभर एक जमीनी जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से जोड़ के गरीब परिवार में पैदा होकर के संघर्षों के बल पर आज मंत्री बने हुए हैं, तो नायक है। गब्बर क्या है? गब्बर क्या है? गब्बर एक बहुत उत्कृष्ट कलाकार है। जो काम उनको दिया जाता है उसको वो खूबी करने वाला गब्बर है। आप मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कलाकार है? आप मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कलाकार है? नायक है, नेता है, जननायक है, जननायक है, जो संघर्षों के बल पर वो अपने मुकाम को हासिल किए।
इस स्थिति में केर बेर का साथ कब तक? यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।